नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विदेश नीति ज्ञान पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तालिबान ने एक और भयानक हमला कर दिया है पाकिस्तान की सेना पर और तालिबान ने क्लेम किया है कि इस अटैक में 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा 25 का बताया जा रहा है, यानी कि 25 के करीब कंफर्म पाकिस्तानी सैनिक इस अटैक में मारे गए हैं। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हुआ है, जो कि पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित है। और आपको बता दूं, ये राज्य बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है पाकिस्तान का। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द माना जाता है। लेकिन पिछले 3 सालों में जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, तब से टीटीपी यानी कि जो पाकिस्तान तालिबान है उसका उदय हुआ है इसी खैबर पख्तूनख्वा राज्य में। और मैं आपको एक मैप भी दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये वो इलाके हैं इस समय जहाँ पर पाकिस्तानी सेना का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं या तो उनका कब्जा है या फिर टीटीपी का कब्जा है। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना लाव लश्कर लेकर भी नहीं घुस सकती, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो आधा राज्य है वहाँ पर पाकिस्तान की सेना सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही इनका कोई कानून चलता है। जो वहाँ पर लोकल ट्राइब्स हैं जो टीटीपी को समर्थन देते हैं वो अपना कानून चलाते हैं और इसीलिए यहाँ पाकिस्तान की सेना पर सबसे ज़्यादा हमले भी होते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में तो हमले ज़बरदस्त हुए हैं। जैसे कि कल रात को ही हमला हुआ, एक अटैक में 25 पाकिस्तानी सैनिक ऐसे ही मार दिए गए और भारी मात्रा में सैनिक घायल भी हुए हैं। और पाकिस्तान की सेना लिटरली इस इलाके से खदेड़ी जा रही है इस वक्त। जगह जगह जहां पर पाकिस्तानी सेना के बेस हुआ करते थे, कैंप थे, चेक पोस्ट थी, सब उखाड़कर या तो फेंक दी गई है या तेजी से पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ा जा रहा है। और इन्हीं हमलों से परेशान होकर तो पाकिस्तान की सेना ने अब से 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान के अंदर घुसकर राजधानी काबुल में हवाई हमले भी किए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को लगता है कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं इन्हें अफगान तालिबान ट्रेन करता है और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये पाकिस्तान में घुसते हैं और पाकिस्तान की सेना पर हमले करते हैं। इसीलिए इन्हें लगा था कि अफगानिस्तान में हमले करके ये टीटीपी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो बिल्कुल अलग है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक टीटीपी को अफगानिस्तान से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उन्हें सपोर्ट मिलता है जो खैबर पख्तूनख्वा राज्य है, वहीं के लोकल ट्राइब्स से। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना ने ब्लंडर ये कर दिया है कि अफगानिस्तान वाले तालिबान पर हमला करके मजबूर कर दिया है अफगान तालिबान को कि वो भी टीटीपी को अब सपोर्ट करें। यानी कि एक हमला करके पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी की ताकत को डबल कर दिया है। एक लोकल ट्राइब का सपोर्ट, दूसरा अफगान तालिबान का सपोर्ट। और इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान की सेना पर अब हमले की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब रेगुलरली आपको खबर सुनने को मिलेगी कि जी यहाँ पाकिस्तान की सेना पर अटैक हो गया, वहाँ पाकिस्तान की सेना पर अटैक हो गया, यहाँ इतने सैनिक मार दिए, वहाँ उतने घायल हो गए। ये एक रेगुलर कंसेस बन जाएगा और इसका फायदा सबसे ज्यादा भारत को मिलना है। ये बात निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान की दोनों बॉर्डर एक्टिव हो चुकी हैं, ये बात हम सबको पता है। इधर से भारत जबरदस्त प्रेशर बना रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। उधर से अफगान तालिबान प्रेशर बना रहा है, लगातार हमला कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलेगा वो ये है कि टीटीपी को जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा अफगान तालिबान, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान में गृहयुद्ध के चांस बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और चाणक्य नीति भी कहती है कि दुश्मन अंदर से जितना खोखला हो, उसे क्रश करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। हमारे लिए भी पाकिस्तान जितना ज्यादा अंदर से खोखला हो, उतना आसान होगा उसे क्रश करना और अपनी जो खोई हुई जमीन है, खोई हुई अपनी इज्जत है, उसे वापस लेना, यानी कि पीओके और अन्य पाकिस्तान के उपजाऊ इलाके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका